पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपने पढ़ाई की हो या फिर आपने कभी किसी को पढ़ते हुए देखा हो तो आप परिवार में, समाज में, रिश्तेदारी में आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, सुबह कॉलेज कोई सही पहले लेक्चर में जाता है टाइम नहीं, प्रॉक्सी। ये सुनो, तू मेरी लगा दी हो, लड़का भी लड़की की आवाज में यस मैम। ये सब जुगाड़ चल रहा है आजकल स्कूल में, राइट? लोग कैसे कम नंबरों से, कैसे कम मेहनत में ज्यादा नंबर आ सके, इसका जुगाड़ लगा रहे हैं। लायक बनने का जुगाड़ नहीं लगा रहे, लायक कैसे बनना ये नहीं सोच रहे, कम से कम मेहनत में ज्यादा नंबर कैसे आ जाए, मैं पास कैसे हो जाऊं, इसका जुगाड़ लगा के, राइट? मेरे स्कूल में क्या हो रहा था, मेरे कॉलेज में क्या हो रहा था, हो सकता है आपके कॉलेज में भी वही हो रहा। मेरे कॉलेज में अगर मेरी क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें से 20 बच्चे कभी क्लास में आते ही नहीं, वो अपना अपना परिवार बनाकर घूम रहे होते हैं, क्योंकि हाथ चाहिए होता है किसी का पकड़ने। ऐसा वो अपना किसी का हाथ थाम करके आगे बढ़ रहे होते हैं जिंदगी में, पता नहीं कभी शिप्रा मॉल, कभी ये मॉल, कभी वो मॉल, ये उनकी जिंदगी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद जो बाकी के 40 बच्चे बचे हैं, वो भी अपना परिवार बनाने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए कि एक दिन हमारा भी बसेगा। हम मैकेनिकल वाले थे तो हम सीएस वालों की तरफ देखते थे, हमारा भी बसेगा, आएगा आएगा, अपना भी नंबर आएगा। ऐसा होता है क्लास में, यस और नो, यस और नो। और बाकी के कुछ बच्चे 10% जो होते हैं वो अपने अलग कार्यक्रम में लगे होते हैं, कोई ऐसे अलग अलग तरीके की संगत। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे हजारों लोगों ने कहा, सभी दोस्तों ने कहा, कोई भी अगर मैं टेंशन में हूं, चल भाई आ चल दारू पी। आपके साथ हुआ है यस और नो? भाई चल दारू पीते, भाई चल एक लेना एक। आपके साथ भी 100% हुआ होगा, यस और नो? और ऐसी संगत के लिए माता पिता क्या कहते हैं, बेटा कुछ भी करना बुरी संगत से कहते हैं, यस और नो? मेरे माता पिता ने भी मेरे से कहा था, बेटा कुछ भी कर लेना लेकिन बुरी संगत में मत पड़ना। एक बूंद होती है ना, पानी की बूंद तवे पे पड़ती है तो धुआं हो जाती है, कमल पर पड़ती है तो मोती सी चमकती है, और अगर वही पानी की बूंद शीप जानते हैं, शीपियों में आ जाए तो मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो सेम है, संगत का असर है, राइट? तो संगत कॉलेज में हर कोई कॉलेज में ये बातें हो रही है, दोस्त बोल रहे हैं भाई ये ना थोड़ा सा एक ले, कभी ये ले कभी वो ले। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जिस दिन मैं आया, पहली बार मेरे को किसी ने बोला, डायरी है आपके पास? डायरी का क्या? सब तो तुम्हें दे दिया सारा चढ़ावा। ज्वाइनिंग के टाइम पे बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, भाई 500 तू दे दे, 200 तू दे दे, यस और नो? यस सर। सब तो तुम्हें दे दिया, भाई डायरी कहां से लाऊं? बड़ी मुश्किल से तो इतना जुगाड़ करके लाए, तुम डायरी का पैसा और मांग रहे हो। बोले लो तुम्हारा पैसा और तेज जाओ, भाई बुरा मार्केट। मतलब इतना डायरी क्या इंपॉर्टेंट, लेकिन डायरी के बगैर आगे नहीं बढ़ पाऊं। पहली बार किसी ने जीवन में मेरे से पूछा कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। आज तक लोग पूछते थे ये चाहिए और वो चाहिए, पहली बार किसी ने पूछा तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, तुम्हारे सपने क्या है, तुम जीवन में चाहते क्या? पूछा आप लोगों से यस और नो? पूछा तो मुझे बड़ा वियर्ड सा लगा कि क्या यार 18 साल के लौंडे हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे पूछो कुछ और जिसमें हमें खुशी हो अंदर से। अब पहली बार कुछ होता तो समझ में नहीं आता है, फिर उसने बोला देखिए सर, इस डायरी की इंपॉर्टेंस ये है कि जिंदगी में चीजें दो बार, पहला दिमाग में पेपर पे, और उसके बाद रियलिटी। अगर आप जीवन में जो भी पाना चाहते हो, अगर वो आप डायरी पर लिख दोगे तो यकीन मानिए सर, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में होगा जरूर, ये मेरी गारंटी। इंसान की अपनी फितरत से नहीं है। अब हम भी तो इंसान के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे थोड़ी।
आसान होता पेपर पे लिख के कामयाब हो जाना तो हर कोई में हो जाता। फिर भी उसको उसका मन रखने के लिए, क्योंकि वो मेरा सीनियर था, उसका मन रखने के लिए मैंने डायरी पर लिख दिया। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक बात मैं बता रहा हूँ। अभी पंकज जी ने एक बात बोली, कन्वेंशन की एक एक लाइन जिंदगी बदल देती है। मैं यहाँ पर ये साधु बाबा बन के नहीं आया हूँ कि आपने मेरी बात सुनी और आपकी जिंदगी बदल जाएगी, नहीं। मेरी बातों में से कोई एक आप बात ऐसी करेगी जो आपकी जिंदगी को कोरिलेट करेगी और वो आपको हिट करेगी, उससे आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है। तो ध्यान से सुनो। मैंने सबसे पहला रीजन क्या लिखा कि मेरे मम्मी पापा 3 हार्ट अटैक हो चुके थे। फादर को 3-4 बार और मम्मी को 2 बार। तो मेरा पहला रीजन ये था कि मैं अपने माता पिता का इलाज अपने पैसों से कराना चाहता। मैं अपने माता पिता का इलाज खुद से कराना चाहता हूँ। आप बोलो क्या बात है सर, ये तो बड़ी बात लिख दी आपने। बड़ी बात बेटा इसलिए लिख दी मैंने क्योंकि मेरे माता पिता ने अपना इलाज कराया ही नहीं। वो हॉस्पिटल एडमिट होते थे, जो भी डॉक्टर थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पे ट्रीटमेंट दे दिया, वो नॉर्मल हो गए, वो बोलते थे बस हम ठीक है, हमें डिस्चार्ज करो यहाँ से जल्दी बेटा। मतलब कि आप ठीक हो? नहीं नहीं डिस्चार्ज करो, क्योंकि उनको दिक्कत ये थी कि पैसा बहुत लगेगा इलाज। पैसा क्या होता है ना, ये हॉस्पिटल आपको समझाएगा कि पैसे की वैल्यू क्या है। अपना बाप का इलाज कराते समय रिश्तेदारों के सामने एक 6ठी क्लास का बच्चा जब रोता है ना, तब समझ में आता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। भगवान न करे आप में से किसी को देख, बहुत लोग बोलेंगे अरे बेटा हम है ना तुम्हारे पीछे, कोई नहीं आता, कोई नहीं आया। 6ठी क्लास का बच्चा, उस समय पे ये मोबाइल नहीं हुआ करते थे, एचडीडी वाला भी बोल रहा है बेटा पापा बीमार है, कोई है नहीं। तो 3 बार हार्ट अटैक हो गया। एक छोटा सा, उस जमाने में एंजियोप्लास्टिक बड़ा महंगा हुआ करता था, स्टंट डलता है जानते हैं, बड़ा महंगा हुआ करता। ये तो मोदी जी ने आकर सस्ते कर दिए, वरना लाखों के स्टंट डलाते। अब हाँ है पिताजी इलाज ही नहीं करा रहे। मैं कहा पापा ठीक हो जाओ ना, हम लोग कुछ कर देंगे, कुछ भेज देंगे। बोले नहीं बेटा तुम्हारी जिंदगी बन गई, ये सब वसूल है, मेरे को कोई स्टंट ठीक नहीं कर सकता। भगवान ने जितनी सांसें दी है, ये इमोशनल डायलॉग उतना ही रहेगा, चाहे तू स्टंट डलवा ले चाहे आर्टिफिशियल दिल लगवा ले। लेकिन ये आप भी जानते हो कि इलाज कराना तो सबसे पहला काम है, यस और नो? लेकिन उन्होंने इलाज नहीं करवाया एंड दैट वाज द फीलिंग इन माय माइंड कि मेरे को कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना है। अगर वो मेरी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी का रिस्क ले सकते हैं, तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ, यस और नो? यस और नो? यकीन मानिए यार, आज तक किसी दोस्त ने मेरे से नहीं पूछा कि तू अपने बाप का इलाज कैसे कर। मेरे को दोस्तों ने बोला तुम नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोगों को फंसाते हो, तुम बंदे बनाते हो, तुम्हारे यहाँ ये होता है या वो होता है। मेरे को यार नेटवर्क मार्केटिंग से एक ही बात समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग दिमाग को सही करता है। आप गलत संगत में नहीं जाते हो, आपका दिमाग लड़की घुमाने में नहीं चलता, आपका दिमाग चलता है कि कैसे मैं अपने लाइफस्टाइल को बेटर करूं। एट द एंड ऑफ द डे आपके माता पिता भी तो आपसे यही चाहते हैं कि मेरे बेटे के पास बहुत सारी दौलत हो, मेरे बेटे के पास बहुत बड़ी शोहरत हो, यस और नो? और ये सोच किस किताब में लिखा है कि 25 के बाद ही है, कि 18 में क्यों नहीं आ सकती? हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये सोच हमें कम उम्र में डाली, पर सिर्फ इतना। आज आप देखो, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूं, हर्षित जी, रोहित जी, 22 साल की उम्र, भाई साहब 22 साल की उम्र में डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया था, मतलब जीरो। My check was only 2,700 rupees at the age of 22 and these brothers, ये 2 भाई जो हैं, इन्होंने 14 लाख रुपए की गाड़ी खरीद डाली सिर्फ 22 साल। This is network। अब आप मुझे बताइए कौन सा माँ बाप बोलेगा चल हटा ले जा, चल इसे लेके जाए, कोई बोलेगा माँ बाप? रिश्तेदार जरूर बोलेंगे ये सब काला धन पल्ले पड़ गया। किसी भी जगह रिश्तेदार की सबसे पहले सो ये वाला काम शुरू हुआ। पेरेंट्स का इलाज कराना है, अपने घर के लिए छोटी सी गाड़ी लेनी है। मैंने वो ऑडी BMW मर्सिडीज, मतलब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास का बच्चा जिसके घर में तकलीफ है, वो क्या अपने भाई की एजुकेशन में अपने मम्मी पापा का कंट्रीब्यूट कर। 3rd ईयर में आप समझते हैं लैपटॉप एक ऐसी चीज है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट समझ रहे हो,
हाँ जी, इंजीनियरिंग वाले भाई साहब। अच्छा है, मैकेनिकल वाले कितने हैं? का कोई भाई साहब भगवान की कसम खा के कहना, क्या मैकेनिकल में कभी भी लैपटॉप की जरूरत पड़ती है? बहुत ज्यादा। लेकिन अब हमारी क्लास में सबके पास था। पापा मैकेनिकल से मतलब स्लाइड बनानी होती है, लैपटॉप नहीं है, ये नहीं है। तो थर्ड ईयर में जब मैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि मेरी क्लास में सबके पास लैपटॉप था, इसलिए मैंने भी ये जरूरत, वो जरूरत, 50 जरूरत बता के मैंने मम्मी पापा को बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए। तो मेरे फादर का घर का रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि चलो बेटा एक काम करते हैं, इस काम को छोड़ देते हैं, इसे हम बाद में करा लेंगे जब तुम पढ़ जाओगे, फिलहाल तुम लैपटॉप। तो 40,000 रुपीज का लैपटॉप उन्होंने मुझे उस टाइम पे दिलवाया था। तो एक मैंने डायरी में लिखा था, ये 40,000 रुपए मुझे पापा को वापस दे, ताकि वो घर का रेनोवेशन का काम करा सके। ये छोटे छोटे कारण मेरे को मैंने लिखे, क्योंकि किसी ने कहा कि तुम जिंदगी से क्या चाहते। मैं आपको दो दुनिया का फर्क बता रहा हूं, एक दोस्त वाली दुनिया, एक आम दुनिया जो आपको हर वक्त मोटिवेट कर रही है कुछ गलत करने की, और एक ये दुनिया है जो हर वक्त आपको मोटिवेट कर रही है कुछ अच्छा करने की। समय से पहले मैच्योर होने की। माता पिता ही कहते हैं ना, शादी हो जाए बच्चे की तो मां को लगता है कि मेरा प्यार आधा हो गया, ऐसा नो? शादी हो जाए बेटे की तो माँ को लगता है पहले तो सारा प्यार मेरे को ही करता था, मेरी माँ, अब सबसे पहले बीवी के कमरे में जाता है, उसके बाद करता है मेरी माँ। समझ रहे होंगे कुछ लोग, राइट? शादी के बाद माँ को ऐसा लगता है, तो माँ तो बच्चे से बड़ा प्यार करती है। तो अगर आप माँ के लिए कुछ करोगे, पिताजी के लिए कुछ करोगे, तो ये अच्छा ही है, कम एज में कर दो। तो ये दो दुनिया का फर्क बता रहा हूँ कि क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, क्यों आपको बाहर की दुनिया छोड़ करके क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े स्पीकर्स, विवेक बिंद्रा जैसे लोगों ने कहा है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप फेल भी हो जाएं, आप कुछ भी ना कर पाए, तो भी जिंदगी में एक बार आपको डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। मेरी क्या हेल्प की, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग में आया, मेरी सोच बढ़ी। जहां मेरा सपना था कि कोई एक छोटी सी कार मेरे पास हो जाए जीवन में, बस जिंदगी मसाला हो जाए, क्या मजा ही आता। मेरे पिताजी बोला करते थे, देखो अतुल मामा का पैकेज तुम्हारा देख लो 3.5 लाख का लगा है, दीपू मामा का पैकेज तुम्हारा ले लो 5 लाख का लगा है, तुम्हारा कम से कम 7 लाख का तो होना चाहिए। पिताजी ने सोच बांधी 7 लाख का पैकेज, और यहाँ पर लोग क्या बोल रहे हैं, 7 लाख साल का, भैया महीने का कमा रहे लोग। मैं अभी ये बात गलत लग जाएगी, ताली जल्दी बजा दोगे ना तो लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। यहाँ तो लोग महीने का कमा रहे, अब हजम नहीं होता 7 लाख महीना, अरे बाप रे बाप, पागल हो गए, हजम ही नहीं होता। हमें भी हजम नहीं हो रहा। हम जब वेस्टीज में आए तो हमें बोला, भाई यहाँ क्या तुम 2.5 लाख के चक्कर में पड़े हो, यहाँ 10-10, 20-20, 50-50, 1-1 करोड़ लोग महीने का कमा रहे। भाई जब हमारा आएगा हमें तो तभी यकीन होगा, नहीं तो मेरी गिनती। अभी लोग हमें बस 70-80 हजार 1 लाख रुपए पे भरोसा है, इससे ज्यादा भरोसा नहीं। तो हमारे एक मौसा जी हुआ करते थे, हर घर में कोई मौसा जी, कोई मामा जी, कोई चाचा जी लगते हैं जो आपका काम खराब करते हैं। आपके पिताजी ने बार बार आके आदमी को अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी। क्या कर रहा है आपका लड़का, कुछ कर नहीं रहा है कि नहीं कर रहा। उन्होंने बड़ी तकलीफ मचाई मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के करियर को ग्रो करने। और देखो ऊपर वाला ना देखता है, जब आप शिद्दत से किसी काम में लगे हो तो ऊपर वाला आपको किसी ना किसी तरीके से ऐसे मौके देगा जब आप सामने वाले का मुंह खोलो। बहुत अच्छी बात है। पहली बार जब मेरा 5 लाख का चेक आया तो मैं उन्हीं के घर पे बैठा, भगवान का समझता है, कोई सच बता रहा हूँ आपको, ऊपर वाले का ऐसा कर्म हुआ कि मैं उन्हीं के घर पे बैठा हुआ था। तो उनका बेटा मेरे से पूछता है, भैया आजकल क्या चल रहा है, और तभी टिंग करके मैसेज आया, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 4,99,000। अभी यकीन मानिए मुझे इतनी गुस्से नहीं, पहले तो मैं देख ही रहा हूँ मैसेज आया, थोड़ी फिर तुरंत एकदम खाते में आता है, ये सुन लो, आता है भाई, आता है। और फिर देखो चौड़ अपन ये चल रहा है तेरे भाई का।
बाद आप हंसोगे और बहुत बड़ा हंसोगे, इतना हंसोगे कि लोग आपकी हंसी देख के कहेंगे ये सब कैसे हुआ, मुद्दा आता है। ये सब तो मैंने बता दिया कि ये हुआ। अब देखो, जितने भी मैंने डायरी में लिखे थे, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, पिछले 8 सालों की मेहनत की, मैंने कभी लिखते समय भी नहीं सोचा था ये पूरा होगा। सबसे पहली बात मैंने क्या लिखा था कि मम्मी पापा का इलाज। आज मैं आपको दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ, पूरी 8 साल की कमाई एक तरफ और माँ बाप का इलाज करने के बाद की संतुष्टि, वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि वो संतुष्टि क्या चीज होती है जब आपके माँ बाप होते हैं कि सातों जन्म ऐसा। जब ये शब्द आप सुन लेते हो वो भी छोटी सी उम्र में, तो ये बहुत बड़ी बात। और ये पैसे से नहीं आता दोस्तों। लोग दुनिया में पैसा बहुत कमा रहे हैं। सोचो, आज हम लोग आपको क्या सिखाते हैं कि डू समथिंग फॉर योर पेरेंट्स। और देखो, बाहर की कॉर्पोरेट की दुनिया में देखो, लोग 5-5 लाख के पैकेज पे, 10-10 लाख के पैकेज पे शादी हुई और अपनी बीवी को लेके ये सुन लो, जिसने पाला बलूसा बड़ा किया लायक बनाया, उसी को मम्मी। अब आप अपना देखो, हम। और यहाँ क्या सिखाया जाता है कि बेटा परिवार से बढ़कर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं कि अगर इस माहौल में बने रहोगे ना, मुद्दा क्या है, इसमें बने रहो माहौल में। आपके पास कारण होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। मेरे पास कभी कारण ये नहीं, पहले दिन थोड़ी ना 5 लाख का चेक आ गया, पहले दिन तो 2000 रुपए, फिर एक महीने बाद फिर 2000 रुपए। अब 2000 में किसी का खर्चा चलेगा क्या? 2000 तो पासेस तक पेमेंट, टेकअप, इसी में चला जाता था। फिर जो महीने का आता था उसमें से भी चढ़ावा देकर के आ जाता था, इसी में चला जाता। लेकिन पता था कि इस माहौल में रहना क्यों, क्योंकि संगत अच्छी है, लोग बातें अच्छी करते हैं, लोग दिमाग में चीजें अच्छी डालते हैं कि मेरे को जिंदगी में कामयाब क्यों होना है, मुझे अपने माता पिता के लिए कुछ करना है, मुझे अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना है, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मुझे अपने आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी जिंदगी देनी है, उनको एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। हमारे माता पिता ने अपनी औकात से बढ़कर हमारे लिए किया, लेकिन हम केंद्र विद्यालय में ही पढ़े। है कोई केंद्र विद्यालय वाला आदमी? अच्छा है। हम केंद्र विद्यालय में इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि स्कूल हमारा बहुत अच्छा होता है। अनडाउटेडली केंद्र विद्यालय इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, ये मैं मानता हूं समझते हैं। लेकिन हम इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि पैसा कम है। तो एज ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए शहर के सबसे महंगे स्कूल में हमारा बच्चा, राइट। तो ये जिंदगी अगर आपको देनी है तो ये कौन सोच दे रहा है? जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। तो यहाँ आपको बने रहना है इस चीज के लिए कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो अचीवर्स हैं, आज मैं रोहित जी के साथ बैठा हूँ, उनसे क्या बात कर रहा हूँ कि भाई गाड़ी तो ले ली आपने, अब गाड़ी के बाद क्या? कि सर घर। मैं कहा गाड़ी का सफर जो शुरू किया है, इसके बाद आपको सिक्योरिटी के तौर पर क्या क्या करना है? आपने हेल्थ प्लान लिया है, नहीं लिया, टर्म प्लान लिया है, नहीं, मुझे क्या जरूरत है ये सब बातें करने की? लेकिन नॉर्मल वर्ल्ड में आपको कोई नहीं समझाएगा। इसलिए अगर इस माहौल में बने रहोगे तो मैंने एक चीज डिसाइड की, कामयाबी 1 साल में नहीं मिलेगी, कभी तो कभी मिलेगी। मैं मरते दम तक डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, बस। पैसा आए या ना, लेकिन ये मनीष कौशिक मरते दम तक डायरेक्ट सेलिंग करेगा। ये सोच करके मैं बस लगा रहा। अभी मैंने सुना कोई टीचर है, आप थी, बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि कोई अर्निंग पर्सन भी डायरेक्ट सेलिंग में करता है। ट्रस्ट मी मैम, आप ट्रेंड सेटर बदल सकते हो। वीडीटी का ट्रेंड सेटर की नौकरी के साथ भी लाखों रुपए महीने का कोई कमाए, ये ट्रेंड आप बदल सकते हो, राइट? जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी के साथ साथ अलग अलग बिजनेस करते हैं, मैं ये बिजनेस करूंगा, मैं वो बिजनेस करूंगा, मैं यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लोगों पे इन्वेस्ट करो, उससे बड़ा रिटर्न आपको कोई नहीं दे पाएगा। लोगों में इन्वेस्ट किया,
अब आप सोचो, मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया कि जब मैं वेस्टीज में आया, मैं किसी के पीछे, ट्रेन के पीछे भागा। भाई मेरे साथ करे देख, बड़ा भाई हूं मैंने रोका, समझाया, नहीं सर मैं तो नहीं, राइट। ट्रेन के पीछे भागना, कन्विंस करना, लोगों को बातें करना, उनको उनको वो फील देना कि जिंदगी में पैसा रहे या ना रहे, जिंदगी में पैसा रहे या ना रहे, कंपनी रहे या ना रहे, लेकिन ये बड़ा भाई जीवन भर तुम्हारे साथ दीवार की तरह खड़ा, ये बात का वादा मैं करता हूँ। ये इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न क्या मिला कि भैया 8 लाख महीना कमाने वाला इंसान आज हमारी ऑनलाइन में आता है, इससे ज्यादा छाती चौड़ी क्या था मोटा सा। अब मैं सोचता लोग सोचते ना गेस्ट सर, मैं वेस्टीज के बारे में जानना चाहता हूँ। ओहो अभी तो 9 बज रहे, बहुत ठंड पड़ रही, कल हमारा ऐसा। मैं जब उनको मिला पंकज जी को, लगभग 9 साढ़े 9 बजे की बात है और अप्रैल का टाइम था, अप्रैल या मई का टाइम था, राइट पंकज जी। और दिल्ली कैंट से लेकर के दिल्ली जो स्टेशन है सर, पता नहीं कौन सा स्टेशन था, मुझे याद नहीं है, वहां तक मैं गया और मैं दौड़ रहा था कि कहीं ट्रेन ना छूट जाए, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि वो लेट थे, वो रुके हुए थे, लेकिन मैं लेट हो गया, कुछ वो लेट हो गया, उसके चक्कर में सिर्फ 5 मिनट। और ट्रेन में जाते समय एक बात हुई बस, मैं कहा मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर खींचूं, बाकी पैसा वैसा मुझे नहीं पता, पैसा तुम कहीं भी कमा लोगे लेकिन एक भाई नहीं कमा। टाइम नहीं है, ये नहीं है, सर्दी है, खांसी है, पेट में दर्द है, ये इसकी शादी, उसकी शादी, माँ की शादी, बाप की शादी, ये सब लोगों को नेगेटिव होने का या उनको काम चोरी का बहाना चाहिए। अगर आप 50 साल में जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं, वो कामयाबी अगर आप 25 साल में हासिल करना चाहते हो, तो एक बात माननी पड़ेगी, वो 50 साल वाली मैच्योरिटी आपको 25 साल में लानी पड़ेगी, तभी आप उतना पैसा कमा सकते। मैच्योरिटी क्या होती है? आपने कभी मम्मी पापा को देखा है? पापा बोलेंगे बेटा कल मेरा ऑफिस से काम करो, इस शादी में शगन पकड़ो, तुम चले जाओ। होता है आप लोगों के साथ कभी कभी कि पापा शादी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि तुम शगुन डाल के आ जाना, मेरा कल ऑफिस है, मैं छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, राइट। कभी कभी कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो वहां पर भी छुट्टी कॉम्प्रोमाइज। ये प्राइस टैग आप जो आदमी उस उम्र में चुकाता है, अगर यही प्राइस टैग आप यहाँ चुका लोगे तो जिंदगी अपने आप बेहतर हो जाएगी। अब एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एट द एज ऑफ 22 आई गॉट मैरिड, 22 साल की उम्र में, क्योंकि आपको मैंने बताया मम्मी पापा दोनों हार्ट पेशेंट थे। जब घर में बड़ा लड़का होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि अगर हमें कुछ हो गया तो बाकी के 2 बच्चों को कौन संभालेगा। ये बिठा करके समझाकर आप देखिए मानिए जिस तरीके का इमोशनल फॉलोअप मेरा होता है, क्योंकि 22 साल की उम्र में शादी करना कोई नहीं चाहता, मेरी आज भी उम्र शादी की नहीं है, राइट। 22 साल की उम्र में शादी कर दी, घर परिवार में मम्मी पापा बैठे हुए, हम मर जाएंगे तब करेगा, एक ना एक दिन तो होनी ही है, इस टाइप का फॉलोअप हुआ और शादी कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि लड़के ने कमाना भी शुरू नहीं किया और उसकी शादी कर दी, प्रेशर बढ़ गया, यस और नो, प्रेशर बढ़ गया। जब शादी हो जाती है तो घर की इक्वेशंस भी बदल जाती है। पहले माता पिता कहते हैं तुम क्यों टेंशन लेते हो, तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी तो हम है ना संभाल लेंगे। फिर जब शादी हो जाती है उसके बाद बेटा देखो अपना देखो अभी तो मतलब हमने शुरू भी नहीं किया, आपने अभी से बोल दिया कि अपना देखो, राइट। तो जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो प्रेशर में इंसान हौसला खो देता है, राइट। कहा जाता है बुरे वक्त में घबराओ मत और अच्छे वक्त में बोराओ मत। बोराने का मतलब चढ़ना नहीं चाहिए, सर पे नहीं आनी चाहिए। तो वो जो भी टाइम रहा, जितनी भी कंडीशंस रही, प्रेशर में कभी अपने आप को टूटा नहीं, राइट। कहा जाता है कि लोग प्रेशर में या तो बिखर जाते हैं या निखर जाते हैं। प्रेशर में या तो इंसान बिखर जाता है या निखर जाता है। ये चुनाव हमको करना है कि बिखरना है या निखरना है।
जितने भी लोग यहाँ पे ये फर्स्ट रो में बैठे हैं सब जानते हैं मेरे बारे में। 5 साल तक शादी नाम की क्या चीज होती है वो मुझे नहीं मालूम था। मैं कभी किसी शादी में नहीं गया अटेंड करने के लिए। मेरी खुद की बेटी जब हुई उसके नामकरण में उसका खुद का बाप नहीं था, क्योंकि मेरी मीटिंग्स थी। मेरे को अपना काम करना था, कहते हैं कर्म ही पूजा है, काम को इंपॉर्टेंस दी। इस वजह से उस प्रोसेस को देखा, तब आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस इतनी सब कुछ झेलने के बाद जाकर के ये कामयाबी मिली है। तो आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, 5 साल तक अगर आप किसी का बर्थडे नहीं मनाओगे तो कोई आफत नहीं आने वाली। अगर आप 5 साल तक किसी की शादी अटेंड नहीं करोगे तो कोई आफत नहीं आने वाली। लेकिन एक बात की गारंटी है, 5 साल तक आप लगातार शादी अटेंड करते रहे, 10 साल बाद आप किसी की शादी में जाते हो और 500 का नोट निकाल के देते हो शादी पैसे कोई देता है। आने वाले समय में लोग आपके शगुन से आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, एग्जांपल दो, आपके घर में रिश्तेदार आते हैं सर, हाँ जी सर, रिश्तेदार आते हैं। मेरे घर में जब रिश्तेदार आते थे तो क्या होता था, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे मौसा जी आ रहे हैं जो ठीक ठाक कमाते हैं, बेटा जाना जरा पार्ले जी का बिस्कुट लेकर के आ जाना। आप गए, बिस्किट नमकीन लेकर के आगे, जो भी मिला। अब मान के चलो आपकी कोई जीजा जी छोड़ो, कोई भी XYZ आ रहा है, भैया गाड़ी से आ रहा है, बढ़िया पैसा होंगे घर में, तो सबसे पहले तो सफाई होगी पूरे कमरे की, चादर ढंग से 2 बार, इस सोफा एकदम सेट करके टेबल पे एकदम शोपीस डाल के बोला, बेटा गुड्डे के बिस्कुट लेकर आ, कुकीज लेकर के आ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कद्र उस इंसान की हो रही है उसके पैसे की हो रही है? ये कद्र उस इंसान की हो रही है पैसे की हो रही है? क्या करना है जिंदगी में? प्रोसेस समझ में आ गया? रिजेक्शंस मिलेंगे, लोग मजाक बनाएंगे, हजारों लोग मना करेंगे, हजारों लोग बोलेंगे अबे तुमसे नहीं हो पाएगा। तो अपने मन में अपने आप से कहना, मेरा वाला कि अब तू मुझे बताएगा कि मेरे से क्या नहीं हो पाएगा, तेरी इतनी औकात पड़ गई। साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे से क्या हो पाएगा। बाप होता है, उसको बाप समझकर काम करोगे तो दुनिया आपके सामने बेटा बन जाएगी। बेटा समझ के बाप काम करोगे तो लोग आपके बाप बनने की कोशिश करेंगे। जिंदगी में लोग 7 कम ज्ञान ज्यादा देते हैं, तो ऐसे ज्ञानियों लोगों से दूरी लगाइए और अपने काम पर फोकस करना है। 5 साल यहाँ पर बैठे हो हर व्यक्ति से कह रहा हूँ, 5 साल लगा डाला तो लाइफ 5 साल लगा डाला तबीयत। अगर आपको दिक्कत है कि आपका बच्चा गलत ट्रैक पे जा रहा है, अपलाइन को पकड़ लो आकर के, आपका अधिकार है हमारे कान पकड़ने का। आप माता पिता हैं, आप आइए हमसे, पूरा सम्मान है आपका। अगर आपका गलत ट्रैक पे बच्चा जा रहा है, आप बोलिए किसके मार्क्स कैसे कमा रहे हैं, हम कान पकड़ेंगे उसका कैसे मार्क्स कमा रहे हैं। हमने पैसा कमाने के लिए कहा है, लेकिन मार्क्स कॉम्प्रोमाइज करके पैसा कमाने के लिए नहीं कहा है। आपका अधिकार है, आइए बात कीजिए, परिवार का बच्चा समझिए। और अगर इस माहौल में रहेंगे, इस तरीके से आप अपने बच्चे को अलाउ करेंगे और ट्रैक रखिए, हाँ भाई क्या चल रहा है तेरा, कितने प्लान किए अभी, तू चाह रिपोर्ट लीजिए, क्या दिक्कत है, बीवी तो रिपोर्ट लेती है, हाँ महीने का कितना है, पिछली बार तुमने मुझे 10 दिए थे, इस बार 8 नहीं लूंगी, पूरे 12 बेटा। लाली लिपस्टिक कंगन कितने खर्चे होते हैं कि आम आदमी उसके खर्चे नहीं उठा पाता। जब भी शादियां होती है उसमें नई साड़ी आई और नई साड़ी के साथ उसी साड़ी के कलर की बिंदी, उसी का साड़ी के कलर के ये वो तैयार हो जाओ बस। अच्छा, कितने लोग हैं जो रिजेक्शन सहने को तैयार है कि सर कुछ भी हो जाए, 5 साल तक डायरेक्ट सेलिंग, जिंदगी भर 5 साल तक तो डायरेक्ट सेलिंग लगातार करेंगे। कितने ये सुन लो, मैंने क्या सोचा था कि भैया कुछ भी हो ना हो, अगर मैं जिंदगी भर करता रहूंगा तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। पर इतनी भी बुरी शक्ल नहीं है हमारी कि हम जिंदगी भर में कर दिया। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जिंदगी भर करेंगे सर, कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे कुछ भी चलिए, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से अपना नाम का पत्ता साफ नहीं होगा। ये सुन लो, हाँ जी,
यस और नो? यस सर। तो अंकुश के कान में जब तक नहीं जाएगी तब तक उनके भरोसा नहीं होगा। यस और नो? यस सर। जिंदगी भर डायरेक्ट सेलिंग ये सोच के कर रहे थे सर, देखो जिंदगी भर तो हुआ नहीं, सिर्फ 7 साल हुए हैं और 7 साल में आज ये सब कुछ हमारे साथ हो पा रहा है। और यकीन मानिए जिन लोगों का साथ आपके साथ है, अंकुश जी, पंकज जी, इन लोगों के साथ एसोसिएटेड रहोगे ना तो ये जो हम लोगों ने 7-8 साल में हासिल किया है ये आप बहुत कम समय में हासिल करोगे। अभी हम लोग बैठे थे यही बात कर रहे थे कि यार हम भी कभी ऐसे थे, हम भी कुछ भी बोल देते थे स्टेज पे, हम भी ऐसे थे, हम कुछ भी बोलते थे, हमें नहीं, हम मतलब जोश जोश में, मतलब स्टेज पे आ गए तो समझ लो दिल सीने में नहीं धड़कता था, यहाँ धड़कता। टेस्टिमनी देने से पहले 4 पेज की टेस्टिमनी तैयार की है और बोलने आए तो 2 पेज का तो साफ ही हो गया कि बोलना क्या था। लास्ट में 1 पेज का बोल के थैंक यू, क्योंकि पता ही नहीं था कि एंड करना था। ये होता है, मैं सच बता रहा हूँ। आप बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि जिसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया होगा ना, ये यार इसको बोलना तो आता नहीं, ये कैसे स्टेज पर चढ़ गया। बेटा हमें भी बोलना नहीं आता था। जिस आदमी को आप सुन रहे हो ना पिछले आधे घंटे से, इसको अचीवर लिस्ट में बुलाया गया। अंकुश जी आपको नहीं पता वो कौन सा था जहां पर इनको लेकर गए थे, कौन सा ऑडिटोरियम था वो? आर्य ऑडिटोरियम, स्कॉन टेम्पल दिल्ली में मुझे बुलाया गया कि भैया फास्टेस्ट अचीवर मनीष कौशिक जी, सेकंड फास्टेस्ट अचीवर शशांक कौशिक जी। अब मैं स्टेज पे जाके यही भूल गया कि मेरा नाम क्या है। अब आप सोच सकते हो, आपको भरोसा नहीं, सच बता, मतलब मेरे को ये लगा कि ये 500 लोग ये हंसेंगे मेरे ऊपर, मतलब समझ रहे हो, ये भगवान गला सूख गया, होठों में पपड़ी जम गई। ये लोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, मैं तो ऐसा होठों में पपड़ी जम गई, ऐसा लग रहा था कि अगर किसी ने एक बूंद मुंह में पानी लिया तो हो सकता है बेहोश ही हो जाओ। वो लोग बोल रहे सेकंड प्राइज शशांक कौशिक, मेरे ही भाई का नाम, और मेरे को हो गया। फिर मेरा दोस्त अबे प्राइज ले ले अपने भाई का। अच्छा जी सर मेरा ही। और आप सोच भी सकते हैं ऐसा व्यक्ति स्टेज पर आएगा। सवाल ही, मैं अगर आपने आपको 5-7 साल पीछे जाकर देखूं सर, मेरे से ज्यादा घमंडी आदमी शायद कोई, मेरे से ज्यादा अड़ियल, ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे बस का नहीं था। मेरा बस का तो कुछ और ही था। मैं बहुत ही क्रैक आदमी, मैं अपनी अपलाइन की बदौलत हूं कि मैं बदल गया। जीवन की कामयाबी का एक जर्रा, मेरे जीवन की कामयाबी का एक जर्रा मेरी अपलाइन के नाम, क्योंकि मैं ऐसा नहीं था कि कोई मेरे को ना कर दे और मैं बोल दूं ठीक है सर आप जाइए। मन करता तो दे मैंने सिखाया गर्म दिमाग से काम नहीं चलेगा। गर्मी लानी तो खून के अंदर किसी को साबित करके दिखाओ। जो शॉर्ट टेम्परामेंट था उसको कंट्रोल किया, ये अपलाइन में सिखाया, जो मेरे लिए शायद पैसे से बढ़कर कामयाबी है कि मैंने अपने टेम्परामेंट पे काम किया, अपने आप को एक नया इंसान बनाया। जी जा जी मेरे को पहली बार किसी ने जी तो गाली जैसी लगती थी। जी क्या है? आपको इनको बोलना पड़ेगा अवनीत जी। मैं कहा किसी को मैं अवनीत से तो बुलाता नहीं, तो जी कैसे बुलाता? So that was like ये शुरुआत के गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा ले। मुझे लग रहा अब आप फील में आ रहे हो, राइट? यस सर। गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, राइट? अब ऑटो में जा रहे हैं मुनीष जी जा रहे हैं ऑटो में, अब प्लान का फोन आ गया। यकीन मानिए सर, अपलाइन ने बोला गुड मॉर्निंग बोलना पड़ेगा, बोला। एक सबसे बड़ा संकट मेरे लिए ये था कि जब से दाढ़ी आना शुरू हुई
तब से दाढ़ी नहीं कटवाई थी। अपलाइन ने बोला एक काम करना पड़ेगा, दाढ़ी कटवा। मैं सर कुछ भी कर लूंगा, ये नहीं कुछ भी करवा लीजिए आप, कुछ भी करवा लीजिए, ये नहीं। बोले नहीं सर पैसा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो एक बिजनेसमैन बनने के लिए करनी, बिजनेसमैन बनने के लिए जो जो चीजें करनी पड़ती है, ये सब की ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बेहतर बनाएंगी। हालांकि आपको ट्रेंड में आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब किया अपलाइन की बात को वैसे माना जैसे कोई खुदा की बात हो। बस एक लास्ट बता रहा हूं इस बात को। आपने देखा कि अपलाइन का रोल क्या है जिंदगी में, बस इतना बता रहा हूं, हालांकि कई बार बताया भी है कि छोटा सा कील होता है, कील अगर आप उसे पानी में डालो तो तुरंत डूब जाएगी, लेकिन एक नाव के अंदर सैकड़ों कीलें लगी होती, सैकड़ों। एक लकड़ी लो, उसके ऊपर 100 की कीलें ठोक दो, कीलें डूब नहीं सकती। अपलाइन वो हस्ती है जो आपकी किश्ती को कभी डूबने नहीं। Surround yourself with positive people. With your upline, you are very much blessed that you have Pankaj ji, Ankush ji, Amit ji, रोहित राठौर जी, पवन जी, कुलदीप जी, ये लोग हैं भैया। इनके साथ अगर जिंदगी बना ली ना, बस इनसे जुड़े रहो। कुछ भी करना है, क्या करना है, इनसे जुड़े रहना है, बस जिंदगी अपने आप समझ जाएगी। राइट? सो आर यू ऑल रेडी? यस और नो? और जाते जाते आप सभी लोगों के लिए पैसे का फरमान जारी करके जा रहा हूं दोस्तों, कि पैसा इंसान से क्या कहता है। लोगों को आपको लगना चाहिए, किक लगनी चाहिए कि पैसा क्यों कमा। पैसा इंसान से कहता है ये माना मैंने कि मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊं, ये माना मैंने कि मैं तेरे साथ ऊपर नहीं जाऊं, लेकिन जब तक तेरे साथ हूं मैं तुझे बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। यकीन मानिए ये 1.5 साल की भड़ास है। मैं तो बोलता हूँ भाई बुला लो, बुलाते ही नहीं ये लोग।